नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में जो बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है और आपके लिए इसमें ग्रेजुएशन, 12th, पोस्ट ग्रेजुएशन सबके लिए वैकेंसी है। तो चलिए बात करते हैं वैकेंसी के बारे में, देख लेते हैं फटाफट से। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाते हुए शॉर्टकट में बताएँगे और अप्लाई करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो चलो शुरू कर लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एट द वेब लिंक। तो ये सबसे पहले देखते हैं फॉर्म कहाँ से आया है। ये जो फॉर्म है ये जीसस एंड मेरी कॉलेज से आया है, दिल्ली विश्वविद्यालय चाणक्यपुरी से। ठीक है। ये जो फॉर्म है ये परमानेंट पोस्ट के लिए है, टोटली परमानेंट पोस्ट है और बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इसमें जो सबसे पहली पोस्ट है वो जो है वो सेक्शन ऑफिसर के लिए है। सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है वो एक है, पे लेवल 7 रहेगा। एज लिमिट जो है वो 35 ईयर है। जनरल के लिए 35 है। SC ST OBC के लिए गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग छूट रहेगी। अनरिजर्व की एक पोस्ट है और PWD की इसमें निल है। सेकंड जो पोस्ट है वो सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की है जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। पे लेवल 5 का रहेगा। 30 ईयर मैक्सिमम एज है और अनरिजर्व की एक पोस्ट है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की एक पोस्ट है जिसमें कि पे लेवल जो है वो 4 है और एज लिमिट 30 ईयर रहेगी। 1 पोस्ट अनरिजर्व की है। जूनियर असिस्टेंट की 2 पोस्ट मिल जाएंगी आपको। पे लेवल 2 है इसमें। 27 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है। अनरिजर्व की एक पोस्ट है और PW में LD कैटेगरी में 1 पोस्ट रहेगी। ड्राइवर के लिए 1 पोस्ट है। पे लेवल 2 है। 35 मैक्सिमम एज है। अनरिजर्व की एक पोस्ट है। MTS लेबोरेटरी अटेंडेंट की 2 पोस्ट है। एक पे लेवल 1 रहेगा। 30 ईयर मैक्सिमम एज है, एज लिमिट और अनरिजर्व की 1 पोस्ट है। 1 पोस्ट जो है वो VI और LV के लिए है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की 3 पोस्ट है। पे लेवल 1 है और सॉरी लाइब्रेरी अटेंडेंट की 3 पोस्ट है। पे लेवल 1 रहेगा। 30 ईयर मैक्सिमम एज है और 3 पोस्ट है, तीनों अनरिजर्व के लिए है। MTS स्पोर्ट अटेंडेंट की 1 पोस्ट है। पे लेवल 1 रहेगा। 30 ईयर एज मैक्सिमम है। 1 पोस्ट जनरल की है। अब इसमें जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो आपकी हो जाएगी आई थिंक, हाँ, 1 सेकंड बताती हूँ। इसमें जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 8/3/2025 है और इसकी जो वेबसाइट है ऑफिशियल वो है http://dunt.uod.ac.in/ इस पे जाके आप फॉर्म को देख सकते हैं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है कॉलेज की वो www.jmc.ac.in है। तो यहाँ से आप जाके इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। बाकी ये PDF का भी मैं लिंक आपको दे दूँगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अच्छे से गो थ्रू होके उसके बाद फॉर्म अप्लाई करोगे। ठीक है। फॉर कंप्लीट डिटेल जनरल इंस्ट्रक्शन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लीज विजिट द कॉलेज वेबसाइट। तो आपको कॉलेज वेबसाइट पे जाके देख लेना है जिसमें कि अगर आपको अपना फुलफिलिंग क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्या है इसमें, ये सारी चीज़ें आप इसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे आपको क्राइटेरिया बता भी देती हूँ। एप्लीकेशन फीस जो होगी वो आपकी 500 होगी अनरिजर्व के लिए, 300 OBC के लिए, AWS के लिए 300। SC ST कैंडिडेट्स और PWD के लिए कोई फीस नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। पे लेवल 7 सेक्शन ऑफिसर की जो 1 पोस्ट है अनरिजर्व की, इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपका सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है इन एनी स्ट्रीम, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल में इन्होंने कंप्यूटर कोर्स मांगा है 6 मंथ का, यानी कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो तो ज़्यादा अच्छा है, उनको प्रेफरेंस मिलेंगी। ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ऑफिस मैनेजमेंट, सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सब में आपका डिप्लोमा हो। एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, परचेज, अकाउंट एंड फाइनेंस इन द यूनिवर्सिटी। तो ये इनका डिजायरेबल है। एसेंशियल में सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा हो, यानी ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की जो 1 पोस्ट है वो पे लेवल 7 है। एज लिमिट जो है वो 30 दिया हुआ है। इसमें भी ग्रेजुएशन इन आर्ट, साइंस, कॉमर्स, किसी भी डिसिप्लिन में आप ग्रेजुएट होने चाहिए। इसके अलावा मतलब किसी भी स्ट्रीम में आपका सीधे ग्रेजुएशन होना चाहिए। कोर्स इन कंप्यूटर भी अगर आपका है, अच्छा ये एसेंशियल में है, कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एट ग्रेजुएट और PG लेवल और 6 मंथ कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपको इसमें कंप्यूटर कोर्स मांगा हुआ है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 30 साल मैक्सिमम एज है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इन्होंने मांगा है सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और ग्रेजुएट विद रेलेवेंट सब्जेक्ट। तो लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए आपको सिर्फ 12th पास होना जरूरी है। जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसमें इन्होंने सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th मांगा हुआ है और टाइपिंग स्पीड कंप्यूटर की आपसे मांगी 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड हिंदी टाइप राइटिंग।
तो इसमें आपका टाइप राइटिंग मांगा हुआ है जूनियर असिस्टेंट के लिए। ड्राइवर के लिए सीनियर सेकेंडरी 10+2 एंड आपको ड्राइविंग स्किल आनी चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, मैकेनिज्म का आपको नॉलेज होना चाहिए, ड्राइविंग का एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। एमटीएस लेबोरेटरी अटेंडेंट की जो पोस्ट है उसके लिए उन्होंने मांगा हुआ है 10th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद साइंस, और द सिलेक्शन विल मेड ऑन द बेसिस ऑफ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड प्रेस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इसमें देखिए एग्जाम होगा आपका और प्लस इंटरव्यू भी है इसमें, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इसमें ये देखिए आपकी ड्यूटीज दी हुई हैं कि क्या क्या काम आपको असाइन किया जाएगा, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, इससे गो थ्रू हो लीजिएगा अच्छे से। आगे देख लेते हैं लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 10th पास मांगा हुआ है इन्होंने, और लाइब्रेरी साइंस में आपका सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। इसमें भी ड्यूटी असाइन की हुई है वो बता दिया है, तो आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा। एमटीएस स्पोर्ट अटेंडेंट के लिए 10 पास प्लस आईटीआई इक्विवेलेंट, तो ये देख लीजिएगा आप। इसके आगे देख लेते हैं हमें और क्या देखना है। यहाँ पे फीस मैंने आपको बता ही दी कि जनरल की 500 है, एससी एसटी की, सॉरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 300 है, बाकी एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करना है। एग्जाम का फॉर्मेट देख लेते हैं क्या क्या है। पेपर 1 जो होगा वो एमसीक्यू टाइप होगा, इसमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, मैक्सिमम मार्क्स 300, 150 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 1 क्वेश्चन विल कंटेन 2 मार्क्स, ठीक है। पेपर 2 जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि इसमें आपको लिखना होगा आंसर, ये भी 3 घंटे का होगा, मैक्सिमम मार्क्स 200 दिया हुआ है, टोटल मार्क्स 500, ठीक है। विजुअली हैंडीकैप सेरेब्रल पाल्सी के जो स्टूडेंट होंगे उनको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। टेस्ट में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी ये देख लेते हैं। तो सबसे पेपर 1 में जो है आपका जनरल अवेयरनेस आएगा 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी 40 क्वेश्चन, मैथमेटिकल 40 क्वेश्चन, लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश का टेस्ट आएगा वो 40 नंबर का, ठीक है। सेकंड पेपर में आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, टेस्ट कंपोनेंट ये 200 मार्क्स का होगा, और ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करोगे, ठीक है। आगे क्या देखना है, यहाँ पे दिया हुआ कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, बहुत ज़्यादा ये जो पेपर है फर्स्ट पेपर 2 आपका ये मिल रहा है आपका यूजीसी का जो फर्स्ट पेपर आता है नेट का उससे, तो इसको आप एक बार इससे गो थ्रू हो लीजिएगा। देखिए क्या क्या चीज़ें पूछेगा वो दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको आप जूम करके अच्छे से पढ़ लेंगे। और तो कुछ खास बचा नहीं। लाइब्रेरी एप्टीट्यूड ये स्कीम फॉर हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग दिया हुआ क्या क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। फर्स्ट पेपर सबके लिए कॉमन होगा, सेकंड पेपर का इन्होंने अलग से डिस्क्राइब किया हुआ है, तो ये आप देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें और क्या इम्पोर्टेंट है देख लेते हैं। स्किल टेस्ट होगा ड्राइवर वाली पोस्ट के लिए, आई थिंक, हाँ ड्राइवर की जो पोस्ट है उसमें स्किल टेस्ट लेंगे, और एग्ज़ाम भी होगा इसमें। एमटीएस की पोस्ट में सिर्फ एग्ज़ाम है, आपका इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। लेबोरेटरी अटेंडेंट में एग्ज़ाम्स होंगे आपके। मिसलेनियस पोस्ट जो होगी उसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये आएगा, और स्किल असेसमेंट में आपका जैसे ड्राइवर का है तो उसके लिए ड्राइवरी का टेस्ट वगैरह कराएंगे। बस अब इसमें और कुछ खास है नहीं, तो एक बार इसको पीडीएफ को अच्छे से आप गो थ्रू हो लीजिएगा। बहुत अच्छा सैलरी पैकेज दे रहे हैं 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, और नेक्स्ट ईयर से 8th पे कमीशन भी इस पे लग जाएगा, तो बहुत ही बेहतरीन सैलरी मिलेगी आपको। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर से अप्लाई करें, इसकी लास्ट डेट भूलिएगा नहीं, 8 मार्च है, तो इसको देख के फॉर्म को अप्लाई करना। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इम्प्रूवमेंट की जो भी ज़रूरत है उसको कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। और इसके अलावा डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो and channel. Thank you so much.